अफगान तालिबान ने बड़ी अचीवमेंट आज हासिल की है। हुआ यूँ है कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा अमीर मुत्तकी, उन्होंने एक डेलीगेशन बुलाया और डेलीगेशन असल में बड़ी इनकी कामयाबी थी। उन्होंने आमने सामने उनको बिठाया, डेलीगेशन में बड़े लोग आए। बेसिकली जो डेलीगेशन था वो मुख्तलिफ ममालिक की जो एम्बेसीज हैं काबुल के अंदर, उनके डिप्लोमेट्स थे, उनके सफ़ीर थे यानी एम्बेसडर, और दूसरी तीसरी अहम तरीन जो लोग थे उनको एक साथ एक ही जगह पर जमा किया। ये अफगान तालिबान की बहुत बड़ी विक्ट्री थी कि उन लोगों ने बड़े बड़े ममालिक के एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, उन सबको बुलाया। अब एक साइड पे अफगान तालिबान का डेलीगेशन है, दूसरी साइड पर ये है, और इसको हेड किया असल में मुल्ला बरादर इस वक्त नायब वजीर आजम के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल एक पैदा होती है कि यहाँ पर इस डेलीगेशन के अंदर उन्होंने तमाम वो बातें की जो असल में वो चाह रहे थे कि अपने अपने ममालिक को जाकर बताएं हम क्या करना चाहते हैं, और पैगाम दिया दीगर ममालिक को जो तस्लीम नहीं असल में करना चाह रहे या जो हिचकिचा रहे हैं या कुछ भी सूरत हाल है। अब हुआ यूँ है कि यहाँ पर एक तो मुल्ला बरादर आए, उन्होंने आकर गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि हमने क्या किया, हमने इस्लाम के लिए कोशिश की, अब वक्त आ गया कि हम इस्लामिक निज़ाम को आगे लेकर चलें और हम हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते। ये एक पावरफुल मैसेज था। और फिर बाद में दीगर डिप्लोमेट्स जो थे उन्होंने भी आकर उससे खिताब किया और एक अच्छा माहौल रहा। ये बड़ी कामयाबी थी। लेकिन यहाँ पर हुआ एक इंटरेस्टिंग काम कि अचानक इस पूरे खेल के अंदर नमाज का वक्त होता है और अफगान तालिबान ने जो मिसाल कायम की है ये आज से पहले ऐसी सूरत हाल कम ही देखने को मिली है। देखिए, तालिबान जहां पर भी जाते हैं उन लोगों को पकड़ते हुए इनके साथ नमाज पढ़ना शुरू कर देते। अब हुआ यूँ है कि वहां पर नमाज का वक्फा हुआ, उन्होंने नहीं देखा कि किस मुल्क का कौन सा सफ़ीर उनके सामने बैठा है, कौन से लोग बैठे हैं, कितनी अहमियत है, क्या सूरत हाल है। उन्होंने तमाम काम छोड़कर नमाज के वक्त उठे, जमात कराई और उसके बाद उन्होंने सब ने मिलकर वहाँ पर नमाज पढ़ी। ये सूरत हाल और ये मंजर देखकर वहाँ पर सब हैरान थे कि दीगर इस्लामिक ममालिक के हुक्मरानों के पास जाते हैं, उनमें से जो 99.99% है वो तो नमाज पढ़ते नहीं है। अब अगर वक्फा आ भी जाता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ते। अब इमरान खान को आप देख लें, वो नमाज पढ़ते हैं, वो जहाज़ में भी हों पढ़ते हैं, वो बाकायदगी से नमाज उन्होंने अदा करनी होती है। ये उनके अंदर एक ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन दीगर इस्लामिक ममालिक के अंदर तो वो नमाज बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम। और ऐसी सूरत हाल हो कि अगर इवन के कुछ पढ़ते भी हो, वो ये सोच अब मीटिंग चल रही है, हम उसके बाद फौरी तौर पर यहाँ से हट जाएंगे, कोई और काम कर लेंगे या बाद में नमाज कज़ा पढ़ लेंगे। लेकिन अफगान तालिबान के डेलीगेशन ने ये काम सीखा ही नहीं, या उनके हुक्मरानों ने नहीं सीखा, या उनके लोगों ने नहीं, उनके कमांडर्स किसी तरह। उनका डेलीगेशन कहीं जाता है वो सारी भरी मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं नमाज पढ़ने। उनसे कोई मिलने आता है वो सारी मीटिंग छोड़कर अपने काम निपटाकर नमाज पढ़ने चले जाते हैं। अब ये सूरत हाल उन्होंने देखी है कि इतना डिसिप्लिन इन लोगों के अंदर है कि इसीलिए अब उनको समझ आती है। देखिए, वो उनसे जिनसे मुलाकातें हो रही हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने बगैर हथियार, बगैर चीज़ों के दुनिया की सुपर पावर 2 शिकस्त दे चुके हैं। इसीलिए सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इनका डिसिप्लिन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि जनरल मुबीन ने अभी हालिया जो बयान दिया वो बड़ा तगड़ा बयान था। उन्होंने कहा कि देखिए, हम अगर अमेरिका समझता है कि वो हमसे लड़ाई करेगा और ड्रोन मारेगा तो याद रखना हम 20 साल की जंग के बाद अभी थके नहीं हैं। ये तुम लोग थक गए होगे, हम नहीं थके। हम लोग तुमसे मजीद लड़ सकते हैं अगर तुम समझते हो, और इस दफ़ा हम जब लड़ेंगे तो अमेरिका के अंदर भी लड़ेंगे। ये उन्होंने बड़ी धमकी दी। अब इस पूरे डिसिप्लिन को देखकर आप ये देखें कि रशिया ने ताजिकिस्तान को वार्निंग दी है और कहा है कि देखो, तुम तालिबान के, चूंकि असल में उनकी जो अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं वो ताजिक बॉर्डर पर आ गई हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर ताजिकिस्तान से कोई भी हमलावर यहाँ पर घुसता है तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब रशिया ने उनको कहा है कि तुम जंग ना करो और लड़ाई ना करो, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना कर देना कि तालिबान जो हशर उन्होंने अमेरिका का किया है वो सुपर पावर्स को तबाह कर सकते हैं। तो ताजिकिस्तान के इस खेद की मूल्य उन्होंने वार्न किया है ताजिकिस्तान को कि तुम लोग उनके साथ मामला अपने तय करो, और फिर अफगानिस्तान को भी कहा है कि आप ही आगे बढ़कर मामला बातचीत के जरिए हल करें,
क्योंकि अगर ताजिकिस्तान की सूरत हाल होती है तो ताजिकिस्तान तो इस वक्त पूरी तरह बैठा हुआ है कि कोई आगे बढ़कर उनका साथ दे, रशिया उनका साथ दे, कोई आगे बढ़कर उनकी मदद करे, क्योंकि उनको तकलीफ है। जितना पंजशीर के अंदर ताजिक थे या अमरुल्लाह साले हो या ये दूसरे अहमद शाह मसूद और इनके कबीले के जो लोग हैं वो ताजिक थे सारे। अब उनको तकलीफ है कि उनको भी फतह कर लिया। अब आप ये देखें कि ताजिकिस्तान की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहाँ पर रशिया ने अपने फोर्सेस लेकर आया और रशिया ने उनके साथ मिलकर ड्रिल्स किए। रशिया तो ये गलती नहीं करेगा कि अफगान तालिबान जिन्होंने 1980 की दहाई से लेकर 88 तक इनसे लड़ाई की और उसके बाद उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया और आज रशिया के कई टुकड़े हो चुके हैं। आर्मीनिया, अजरबैजान, ये ताजिकिस्तान, ये वो सारा कुछ ये रशिया का हिस्सा थे और आज देख लो उनकी सूरत हाल क्या है। अब यहाँ पर मामला कुछ इनके लिए बड़ा डिफरेंट और गुस्से वाला मामला है कि एक तरफ तो रशिया ने इनको वार्न कर दिया है और दूसरी तरफ रशिया लड़ने नहीं वाला। अगर ताजिकिस्तान ने हैंकी बैंकी की और तालिबान की उनके साथ लड़ाई हो गई तो रशिया बीच में से निकल जाएगा। वो पहले पूरी कोशिश करेगा कि लड़ाई ना हो। इन्होंने अब उनको कहा है कि तुम लोग पीछे हटो। अब देखिए ये सूरत हाल है, आप किसी भी मजहब के अंदर चले जाएं, चाहे वो कोई भी हो, वहाँ पर इबादत का वक्त होता है, तो वहाँ पर तो कोई सूरत हाल ऐसी ठीक पेश नहीं आती कि आप तमाम चीज़ें छोड़कर जाते हैं और इबादत करने। वहाँ पर तो ऐसा मामला नहीं, लेकिन मुसलमानों के अंदर है। इनके इसी ईमान के जज्बे की वजह से इन्होंने जंगें जीती। इनके सामने दुनिया की सुपर पावर भी खड़ी हो तो ये सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं कि नहीं, हमने नमाज अदा करनी है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर मामलात बड़े आला हैं। इनके साथ जो मुस्लिम आते हैं, ख़ासतौर पर एम्बेसडर हो, डिप्लोमेट्स हो, उनको भी वो साथ ले चलते हैं, वो भी नमाज पढ़ लेते हैं। फिर वहाँ पर वो ये नहीं देखते कि कौन किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, किसका कौन सा मसलक है, सारे बैठते हैं नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। दुनिया के अंदर मुसलमानों में जो पैगाम जा रहा है वो बड़े हैरान है कि इतना भरपूर डिसिप्लिन है, इतना कमाल का। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि मुसलमानों के माजी की जो मिसालें दी जाती हैं वो हमेशा कहा जाता है कि असल में मुसलमानों ने जो जंगें जीती हैं वो डिसिप्लिन की वजह से जीती हैं। और इनका डिसिप्लिन देखिए, अमीर ने अगर एक हुक्म जारी कर दिया, यानी अमीर ने कहा है कि हवाई फायरिंग नहीं होगी काबुल की फतह के बाद, पंजशीर की फतह के बाद, तो एक गोली नहीं चली। अमीर ने कहा कि हमने मंशियात का काम नहीं करना। उन्होंने कहा कि फ्यूम की काश्त ज़ीरो कर दो तो ज़ीरो हो गई। उन्होंने कहा कि अमन लेकर आओ तो अमन आ गया। वो हैरान होते हैं कि इतना इनका डिसिप्लिन है, इतनी जमात है, यानी आपको दुनिया में ऐसा डिसिप्लिन नज़र नहीं आता। और ये डिसिप्लिन होता है कि जब आप किसी को अमीर मानते हैं, उसके हाथ पर बैत कर लेते हैं, बैत करने के बाद जो उसका असूल होता है, जो उसका हुक्म होता है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, तो फिर आप उसका जब हुक्म मानते हैं तो बरकत नाजिल होती है। अब दुनिया के एम्बेसडर ये चीज़ देख रहे हैं कि इनको जो भी मामला हो जाए ये हमें अहमियत नहीं देते, जो कि इंसानों को अहमियत नहीं देते और सिर्फ अपने रब को अहमियत देते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। ये लोग कभी भी नाकाम नहीं हो सकते।